ऊपर ऊपर से बड़ा साहस दिखाते हैं राहुल गांधी, पर भीतर से बहुत डरे हुए हैं। रातों की नींद और दिन का चैन जाता रहा है, क्योंकि ईडी जल्द ही फिर से उनसे पूछताछ करने वाली है। अगर ऐसा होता है तो यह मानकर चलिए कि अब की बार लंबे नपेंगे, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के पास ठोस सबूत है। वहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर देश भर में मची हाई तौबा का असर भारतीय शेयर बाजार पर बिल्कुल नहीं दिखा। राहुल गांधी ने यह इल्जाम भी लगाया था कि सेबी अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों से लगता है कि संस्था की शुचिता के साथ गंभीर समझौता हुआ है। ऐसे में क्या उच्चतम न्यायालय इस मामले पर फिर स्वतः संज्ञान लेगा? राहुल गांधी ने इसके साथ ही कहा था कि देश भर के लोगों ने अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई को बाजार में निवेश किया है। ऐसे में इस रिपोर्ट के बाद उनका निवेश रिस्क जोन में पहुंच गया है। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह भी चिंता जताई थी कि देश भर के ईमानदार निवेशकों के मन में सरकार के लिए कई सवाल हैं। बकौल राहुल गांधी, सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूब जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? शेयर बाजार विशेषज्ञों ने कहा कि राहुल गांधी ने यह डर फैलाया कि शेयर बाजार में निवेश किया गया भारतीयों का पैसा खतरे में है, बाजार ढह जाएगा। उन्होंने बाजार को गिराने के लिए ऐसा किया। उन्होंने हिंडनबर्ग एजेंडा चलाने के लिए भुगतान भी किया। कहा जा सकता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का असर न ही भारतीय बाजारों पर पड़ा, न ही निवेशकों का विश्वास डिगा। ऐसे में यह रिपोर्ट स्वतः खारिज हो गई है। ऐसे में राहुल गांधी के भारतीय शेयर बाजार को लेकर रिपोर्ट के बाद किए गए दावों पर सोशल मीडिया पर यूजर्स मजे ले रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा, राहुल गांधी ने रविवार को भारतीय शेयर बाजार पर हमला करने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने सोचा कि सोमवार को बाजार गिर जाएगा और उनके पास मोदी सरकार पर हमला करने का एक और मौका होगा। उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर ट्वीट करने के लिए कई खातों को 5,000 रुपए की पेशकश भी की, लेकिन भारतीय शेयर बाजार ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया। एक अन्य यूजर ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए लिखा, बधाई हो राहुल गांधी, भारतीयों से प्रमाणिक हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर भारतीय शेयर बाजारों का बहिष्कार करने के लिए कहने के लिए लोगों ने आपकी बात सुनी और इस तरह प्रतिक्रिया दी। आप एक सच्चे नेता हैं। भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की आर्थिक साजिश विफल हो गई। एक अन्य यूजर ने लिखा, राहुल गांधी द्वारा सेंसेक्स को नुकसान पहुंचाने और भारत में मध्यम वर्ग को बड़ा नुकसान पहुंचाने और भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की आर्थिक साजिश विफल हो गई। अभी तक बाजार स्थिर है। राहुल गांधी के देर शाम आए इस बयान को भारत ने खारिज कर दिया। एक और यूजर ने लिखा, हेलो राहुल गांधी, देखो ना आज का स्टॉक मार्केट कैसे भाग रहा है। हिंडनबर्ग का प्रोपेगेंडा आपका पूरी तरह फेल हो गया। 5,000 रुपए देकर ट्वीट करवाने का कोई फायदा नहीं हुआ, सारा पैसा आपका बर्बाद हो गया। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका? इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।